आदर्श छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया। आज ही के दिन भारत में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया था बहुजनों के लिए। उसको याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और जो बहुजन समाज पार्टी जो बिहार में भारत के अंदर जो तमाम घटनाएं हो रही हैं बहुजनों के ऊपर, शोषित पिछड़े दलित के ऊपर में, उसके खिलाफ में 8 तारीख को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पूरे बिहार में, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसी के तहत बिहार में भी 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा है। और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चल करके बिहार के सबसे बड़ी दल के रूप में उभरेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और बिहार में मायावती की पार्टी की गतिविधियां जो है राजनीतिक तौर पर बढ़ गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार जी होंगे। आगे क्या कार्यक्रम है आपका बसपा का बिहार में? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने आदर्श छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया। आज ही के दिन भारत में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया था बहुजनों के लिए। उसको याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और जो बहुजन समाज पार्टी जो बिहार में भारत के अंदर जो तमाम घटनाएं हो रही हैं बहुजनों के ऊपर, शोषित पिछड़े दलित के ऊपर में, उसके खिलाफ में 8 तारीख को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है। जो न्याय नहीं मिल रहा है, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, सोनपुर में घटना हुई, दरभंगा में घटना हुई, तमाम दलितों पिछड़ों के साथ घटनाएं घट रही हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस सरकार को चेताने का काम करेगी कि आखिर पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों को कब तक मारते रहेंगे, काटते रहेंगे और न्याय क्यों नहीं मिलेगा। ये सरकार की जो व्यवस्था हो गई है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार सामंतवादियों के हाथ में चली गई है, ये सरकार मनुवादियों के हाथ में चली गई है, जिसकी वजह से सरकार दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर दमन करा रही है, उनकी हत्याएं करा रही है और न्याय नहीं देने का काम कर रही है। देश स्तर पर एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। बसपा कहीं नहीं है। अगर बिहार की बात करें तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं नहीं है। तो क्या उन राजनीतिक दलों के साथ आपका गठबंधन हो सकता है, चाहे एआईएमआईएम हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, पप्पू यादव की पार्टी हो? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पूरे बिहार में, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसी के तहत बिहार में भी 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा है। और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चल करके बिहार के सबसे बड़ी दल के रूप में उभरेगा। बिहार में क्या दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है? निश्चित रूप से चाचा भतीजा की सरकार में, इस जोड़ी में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, सारे बहुजनों पर अत्याचार बढ़ा है। और आश्चर्य तब होता है कि जब उन्हें न्याय नहीं मिलता है। न्याय मांगने जाते हैं, उन्हीं को पीटा जाता है, उन्हीं को मारा जाता है। बीते दिनों आप पटना के गंगा उस पार गए थे जहां पर एक की हत्या हो गई थी। तो उस वक्त भी आपने कहा था कि 24 घंटे तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। क्या हुआ उस मामले? देखिए, उस मामले में जो सोनपुर में जो राजा पटेल की जो हत्या हुई, इसलिए हत्या हो गई कि वो बंधुआ मजदूर बनने को तैयार नहीं था। तो वो दर्शाता है कि इस सरकार की मानसिकता क्या है। इस सरकार के लोगों की मानसिकता दिखाता है कि हमारे कहने के बाद उन्होंने वहाँ अभी ये लगाया है, उसके ये करने, गिरफ्तारी के लिए, उसके घर को कुर्की करने के लिए वहाँ नोटिस चिपकाया गया है। और जब हमारी एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग शांत हैं, देख रहे हैं। 2 तारीख तक का उन्होंने समय दिया है कि 2 तारीख तक हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी वहाँ कार्रवाई करेगी। एक सवाल है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कल कहते हैं कि वो पटना के डीएम को फ़ोन लगाते हैं लेकिन वो उनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार में केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद कोई पद जो है वो किसी काम का नहीं है। कोई भी मंत्री हैं, अपने विभाग में भी उनकी हैसियत नहीं है कि वो कोई काम करा लें।
तो यहाँ जो सरकार है केवल नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी चला रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सरकार का जो अंग है जो कहता है कि मैं मंत्री हूँ, ये मंत्री किसी काम के नहीं हैं। कोई भी जनता के हक में फैसला नहीं ले सकते हैं, और ये लेंगे तो केवल जनता को ठगने का काम करेंगे ये सरकार। एक सवाल है कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि मायावती की रैली जो है वो पटना में होगी, तो क्या डेट आपने लोगों ने फाइनलाइज कर लिया? आगे आने वाला जल्द ही पटना को हम लोग बिहार में सूचित करेंगे, आपके माध्यम से, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचित करेंगे, और निश्चित रूप से जल्द ही बहन मायावती जी आएंगी और बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, और उनके आने के बाद आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश कितना बढ़ता है और बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार के अंदर कितना बढ़ता है। चलिए, थे बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।